तो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हो। फ्रेंड, आपको स्वागत है आज हमारे फिर से एक और ब्लॉग में। तो फ्रेंड, पता है आज कुछ सर्दी मालूम चल रही है, जब कोयरा वोयरा ने भाव हुआ है। जो सामने वाला हॉस्पिटल है, जो नवजीवन हॉस्पिटल कानपुर रोड पे, जब ये दिखाने कम लगत करे सो ही लगे कि कोयरा देखो आज है ना मोहल्ला में, देखो दिख रहा, दूर दूर के घर धुंधले धुंधले दिखाए रहे। अब कोयरा पड़ने लगो है। तो अब देखो मम्मी क्या कर रही है। हम तो सवेरे से देखो नहा चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आज नाना का दिलवा लीजिए त्रुआ मेडिकल। तो पता है मम्मी देख रहे, मम्मी क्या कर रही। मम्मी खाना बना रही है। क्या खाती तुम? रोटी बना रहे कह रहे। हाँ अबे ऐसे फोन करने नंबर तो लिखाई दो तू कर दो। हाँ, मैं कह रही थी चली जाओ, वहीं कर दिए चेकअप। तो करवा ले कर दो। चलो चलो का हो जाएगा। पता फ्रेंड, मम्मी क्या कह रही है कि अस्पताल में गए थे ना, मेडिकल में, सरकारी हॉस्पिटल है तिरुआ मैया। तो उन्हें पता नाना के चेकअप लिख देते। तो एक चेकअप बाहर से करवे को लिख दो, तो माँ के अंदर कर देते। बाकी 2-3 चेकअप अंदर हो गए थे, एक बाहर के लेके दी थी। तो जो बाहर चेकअप हो रहा ना, बाहर कहूँ वही ना रहो, यहाँ पे वो दूर हुई है जाके कानपुर या लखनऊ में। यहाँ तो वही जो डॉक्टर है ना, उनसे बात करी हमने कि बताओ तो चेकअप ये बाहर के लिए लिख दो, और लोगों की फिर कैसे चेकअप है। तो अब बात करिए तो कह रहा है अंदर ही हो जाए चेकअप। जब अंदर कोई चेकअप हो रहा है तो बाहर से अगर कराए नहीं है तो अंदर माने नहीं करिए। फालतू में काहे के हमारे पैसे डाले या नहीं के लो। एक तो मानी ना चाहिए। हम तो दुकान पे जा रहे हैं। ना तुम खाना खाए के आइयो, हम दुकान पे चल रहे हैं। ठीक है हाँ, थोड़ी देर दुकान ही खोले चले। 10-10:30 तो बजेगा हुआ है। ठीक है, जल्दी आइयो ना आओ। चलो हम चल रहे। आज तो मुंह से धुआं निकल रहा हो। यह देखो सरसों फुलान लगी है। हमारे चाचा ने, हमारी भाई है, देखो उन्होंने सरसों फुलान लगी। पापा देखो आज तो काम करन गए हैं, कल का पानी लगाओ जाए खेतन में। यहाँ तो हम जाइए गाँव। अब की तो बहुत दिन से गाँव ना गए, जब से गाड़ी आई है, या मान लो दिवाली ते ना गए गाँव। 1-2-3 महीना 2 महीना हो गए। आए गए दुकान पे, हमने अपनी दुकान खोल रही है। और देखो अब झाड़ू वाड़ू हम लगाए हैं। और ये कल हमने सब ब्रश धोए थे, मेकअप के ब्रश सब धोए थे और सब रखो है करके। अब इन्हें सब पैक करके रखी हैं, सवेरे सूख गए हुई हैं रात भरे में। एक मारे हमने शाम के टाइम धो के रखते थे, और ये सब धो डाले थे। ये पट्टी वट्टी सब धो दी थी, क्योंकि ना हमें अगर थोड़ी सी भी गंदी हो जाए तो हमें अच्छे नहीं लगा। तो हम सब तुरंत धो देते हैं। हम धोते ही रात बहुत जल्दी जल्दी। और आप लोगों ने बताया ना हमारे पास, कल कमेंट करो तो एक लोगों ने कि मेकअप को ब्रश कितनी जल्दी क्लीन करने चाहिए, कब साफ करने चाहिए। तो हम आपको बता दें कि अगर तुम अपनों ही मेकअप कर रहे हो, किसी एक इंसान को ही मेकअप कर रहे हो ब्रश से, तो आप 8-10 बार एक ही ब्रश से मेकअप कर सकते हो। 8-10 बार, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो अगर खुद अकेले कर रहे हैं। मतलब केवल 8-10 ही बार, हाँ मतलब इतनी मान के चलो। और अगर किसी दूसरे को मेकअप कर रहे हो, जैसे अभी हमाओ कर दो, फिर तुमने एक और लोगों को कर दो, तो तुम एक ही ब्रश से ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों ने के करो। वरना हम तो एक आध की एक ब्रश से एक ही लोगों के मेकअप करो। क्योंकि पता है फेस पे किसी के तबीयत नहीं ठीक रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम रहा था, और वही ब्रश तुमने एक इंसान के चेहरे पे लगाए, वही ब्रश अगर तुम दूसरे के चेहरे पे लगाई हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सका था उस इंसान को। ठीक है, अब किसी के चेहरे पे पिंपल है, अब तुमने उसके पिंपल पे तुमने ब्रश लगाओ तो पिंपल को थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ उस ब्रश में बैक्टीरिया पहुंच गो। अब वही ब्रश तुमने किसी दूसरे के चेहरा पे लगाओ तो उसके जिसको चेहरा अच्छो है, साफ सुथरा है। अब पिंपल वाले के चेहरा वाला ब्रश तुमने किसी दूसरे के चेहरा पे, जिसको चेहरा साफ सुथरा है, तो उसके भी चेहरा पे पिंपल आ जाएंगे। ये फैल जाते हैं, क्योंकि जिसके देखे हुए आपने, जिसके पिंपल होते हैं फिर उसके आसपास कुल सारे पिंपल बन जाते हैं। वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें दवा देते हैं, उनको जो उसमें से जो निकल आता ना रस ऐसो, तो वही आसपास लग जाते हैं। और उस आसपास लगने की वजह से उस एक पिंपल के आसपास मेरे सारे पिंपल निकले आते हैं। इसलिए अगर किसी के चेहरे पे पिंपल हो ना, तो उसे नोचे ना करे, दबा ना करे। क्योंकि आदत होती करे लोगों की कि जिनके पिंपल होते ना, तो वे ऐसे दबाए करिए, यहीं से करिए, यहीं से करिए, यहीं से करिए। तो ऐसे ना करो कर। अगर ऐसे करियो ना तो उसको जो रस निकले ना आसपास और सारे पिंपल कर दिए। अगर वो पिंपल है ना तो उसे बनो रान दो। हाँ, वो अपने आप ठीक हो जाए। यार ज़्यादा पक जाए, अगर उसे तुम्हें निकालना है तो निकालने के बाद में तुरंत चेहरा बढ़िया सुथरो अच्छे से साफ कर लो, चेहरा को क्लीन कर लो, और क्लींजर से क्लीन कर लो, और डेटॉल वगैरह से साफ कर लो। इसलिए क्योंकि जो उसको रस है जो आसपास जो लग गया है वो साफ हो जाए तो नए पिंपल निकले हैं नहीं। पहली बात तो जिसके ज़्यादा पिंपल हो तो हाथ ही ना लगाओ चेहरा पे जितनों कम हाथ लगे ना उतनों चेहरा सुंदर लगे, साफ सुथरा लगे, उतने ही तुम्हारे चेहरा पे निखार रहे है। समझ गए। और सोने से और ज़्यादा चेहरा पे निखार आता है। जो ज़्यादा सोते हैं उनके चेहरा पे और निखार ज़्यादा आता है। तो फ्रेंड, अब हम अपना काम कर ले दुकान को,
तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अब भैया फिर से दुकान बंद कराओ परी, नाना के साथ में जा रहे अस्पताल। डॉक्टर ने बुलाओ ना चेकअप के लिए, वही सब चेकअप बड़े परेशान। सरकारी अस्पताल में राग बहुत खराब होता है, लेकिन क्या करो जाए। अब देखो दो सवारी हम और नाना 2 सवारी बैठ गए हम लोग। अब मिलिए तिरुआ में। आए गए तिरुआ। नाना की टकला चमकता है। नाना तो टकला चमकता है। धूप मैया हाँ मैं वीडियो बना रही खुशी राव को। कहाँ से भैया? तिरुआ से। देखो ये भैया मिल गए फ्रेंड, यहीं पे हमें टाइम है दिखाए ना तो फिर डॉक्टर साहब उठ जाता है, फिर बड़ा परेशान हो। और मैडम जी के पास फोन लगा, मैं कहते अंदर ही ये जांच हुआ कहाँ हुई है, यहीं अंदर ही जांच करवाई है। आज 12 बजे हम लोग आए गए अस्पताल में। आज सही टाइम पे आए गए नहीं, लेकिन 12 बजे या लग रही कि सवेरे के 7-8 बजे है, या समझ लो ऐसा लग रहा हो। आज कोहरा बहुत ही ज़्यादा, तो सही में फोन आ रहा नहीं। भैया यहीं जाना पड़ेगा OPD में, सब कुछ यहीं पे समाधान है ना। क्या कह रहे सोमवार को बुलाओ है। आज तो शनिवार है। हाँ आज कहाँ सोमवार है। OPD में जान पड़ेगा भैया, सबसे पहले OPD में ही आन पड़त कर रहे हैं, पर्चा बना नहीं सब कुछ होता नहीं। ये देखा अब फिर फोन करे हैं, सब जगह अंदर छानबीन कर ली, कहूँ अंदर जांच ही नहीं हो रही। कह रहे किटाई खत्म हो गई, किटाई नहीं बची है। एलाइजा वाली जांच होने है, अब वो एलाइजा किट वाली जांच अब बाहर से करवाओ पर अब जा रहे बाहर। तो बता रहे हम बड़ा दुखी हैं, हमारी तबीयत नहीं ठीक, पेट में इतनी दर्द हो रही, ऊपर तो मरे जाए। हाँ पूछो नाना तो यहाँ क्या नाना बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं। कह रही किट खत्म हो गई है, वो पहले होती थी अब नहीं हो रही। अब नहीं हो रही। बताओ सरकारी अस्पतालों तक नहीं वो स्टॉक लगा के रखो, जा करे कि खत्म हो रही तो मंगवाई जा। मैं बताओ क्या हम करें, दुखी हो तो किराए में 1000-1500 किराया लग गया। कम से कम हमने 6-7 चक्कर काट चुके हैं 7। तो परेशान हो गए, परेशान। अरे हमने कही थी वहीं बनवा प्रभु। तो फ्रेंड मेडिकल से इधर आए शिव क्लिनिक। ये जो भाभी जी हैं मैडम जी कहा के जात हम हम ना वही रिश्ता चलाने लगे जो इसे बोलत करे, हमारे रिश्ता वो जल्दी निकल आते हैं। तो भाई फिर हमें ज़्यादा मतलब लोग परेशान कर दुखा है। हमने इनसे फ्रेंडशिप कर ली, फ्रेंड हमारे अभी तक कोई फ्रेंड नहीं थे, अब हमने फ्रेंडशिप कर लिया। सही करो। हाँ, अच्छा करो। अब क्योंकि हम बीमार बने रहा था, अब डॉक्टर लोगों से सलाह रखी है तो आए थोड़ा बहुत इलाज में थोड़ा बहुत कम हो जाओ करिए नहीं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि बीमार बने ही रहा था, ऐसे दुश्मन ने परेशानी करो। अभी देखो ये सिरप लाओ है, दवा एक और दवा ली सिरप। और नाना को भी देखो, नाना को भी लिवा के लिया थे, नाना को भी सैंपल चलो गो है। अब देखो रिपोर्ट अभी वाली है, रिपोर्ट मिल जाए तब फिर जाए उन पे हॉस्पिटल। बाहर से जहाँ से लिखा है तो हमने कि बाहर जाए के थोड़े जान परिचय वाली जगह पे जाओ, ज़्यादा बढ़िया है। तो आपको क्लिनिक कहाँ पर है? मेरा क्लिनिक है खैर नगर रोड पे, सोनी गेस्ट हाउस के पास शिव क्लिनिक खैर नगर रोड पे तिरुआ मैया। तो आप लोग जब आइयो तो आइयो मैडम जी के पास में, बहुत अच्छे तरीके से बोलती पेशेंट से, कबू या नहीं मतलब डर नहीं लगा था। सब अपनी सबरी बीमारी तुम बता सकते हो और सबकी दवा तुम्हें मिल जाइए है। तो फिर आइयो फ्रेंड शिव क्लिनिक खैर नगर रोड तिरुआ। यह रिपोर्ट मिल चुकी है हमें, लेकिन रिपोर्ट मिलत बच गए 2। अब तो अस्पताल हो ये बंद, अब फिर दूसरे दिन आए वहाँ पर ही है। अब हम आज अपना काम खत्म करें, आज चले है ना। अब घरे चलिए, अब फिर दिखिए अब घरे मिल रहा है फ्रेंड। चल के इधर बैठे थे तो बहुत अच्छा लगा, इन पे काफ़ी लोग जानने वाले मिल गए। कुछ लोग वीडियो में नहीं आओ चाहते हैं तो उनसे आपस में ऐसी बातें करी, बहुत अच्छे लोगों सबसे मिल के इधर बहुत बढ़िया लगो। और इनको जो ये मैडम जी जो है हमारी, इनको व्यवहार बहुत अच्छा है। बेला में ससुराल है मैडम जी की हैं, तो आप लोग उनको बताए दें, या आपस की बात है आप बताइए ना काऊ को, ठीक है कि मैडम जी की बेला में ससुराल है। देखो फ्रेंड हम आए गए घरे, और आ जाओ कुछ दिन में कोई काम नहीं मान लो भाव का काम भाव है अस्पताल में थोड़ी, वो केवल वो मैडम जी ने उन्हें करवा देने रिपोर्ट निकलवाए दे, ये तो मदद बेचारे ने कर दी है। और बाकी कल तो संडे है, परसों सोमवार वाले दिन जाइए। क्या कह रहे भैया?
भैया कह रहे ये नांगन है, हमने क्या हम खुद नांगन, हम खुद ही पंचायत करे। आ जाओ हमारे दुश्मन, हम डस लिए हैं। ओ हम तो बचिए तो यार गले में ना डालो, वो बेचारा छोटी सी बिटिया, मम्मी कह रही छोटी सी बिटिया ना डालो। हेलो फ्रेंड, तो हमारी ये शबनम दीदी बहुत दिनों बाद दुकान पे आई हैं, रोज नहीं आती हैं। बुखार आए रहो, कहाँ से आवे रोज बताओ। और फोन करो इन्हें तो फोन इनको बंद जा रहा, रिचार्ज नहीं है। का करे बेचारी, न दवा ले पाए रही, न रिचार्ज कराए पाए रही, न जमिया सर्दी में खचू खरीदे पा रही, कपड़ा खाली सलवार पहने, जाके नीचे पजामी नहीं है तो बेचारी ठंडा गई तो बुखार आने लगो। और तारीख में गई थी तो मोहल्ला में उधार रुपया ले गई थी बेचारी, तारीख करन। अब उधार वाले कैसे दे, मैं क्या करें, बड़ा दुखी है से बता रहे दीदी, बहुत परेशान लगा तुम हिम्मत हार गई। अब जब बेचारी अब सब कुछ हारत जा रही है तो हिम्मत हर वो कहाँ से रुपया आए रहो बताओ। और आपको सब लोग कहते हैं हम शबनम दीदी की मदद करिए, आप लोगों ने नहीं शबनम दीदी की मदद लगाया था, कोई ने मदद नहीं। ये शबनम दीदी को चैनल है और ये शबनम दीदी को QR कोड है। अगर आप लोगों से मदद बन जावे तो भैया आप लोग ज्यादा से ज्यादा मदद करो, दीदी बहुत ही ज्यादा परेशान है। हम कछु नहीं आप लोगों से मांग रहे हैं, शबनम दीदी QR कोड है और शबनम दीदी के QR कोड, शबनम दीदी की मदद हो जाइए। आप लोग थोड़ी बहुत मदद करते हो उनकी, और आपको मदद करवे तो भैया कछु नहीं, चलो जाइए प्लीज मदद करते हो दीदी की हैं। और ये शबनम दीदी को चैनल है तो शबनम दीदी के चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और चैनल को आप लोग स्टोरी पे मेंशन कर दें और लोगों से कहें दीदी को सपोर्ट करें तो बेचारे इनको कुछ होवे आगे चल के। और आप लोग थोड़ी बहुत पैसों से मदद करते हो QR कोड पे, तो आप लोग में बहुत बहुत वो ये बहुत बहुत दया हुई है से बता रहे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हम पे जितना हो जाए भैया उतना हम खड़े रात करे, हम पास में तो आप लोग तो करो दे दो, क्या करे हम को बता देंगे हमने भी कुछ चीज कर रहे हैं, बताओ ऐसे कहा। हम अपने नाम के लिए थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम इंसानियत के नाते कर रहे हैं जो हम पे बन जाता है। तो परसों वाले दिन लगी कम से कम 1 बजे के टाइम उठो आंटी, आगे सीना में दिल की तरफ इतना दर्द हो रहा है, टेंशन में छोटो तुरंत पानी दो, हमने पानी पियो की मम्मी पता नहीं काहे मेरा दर्द हो रहा। तुम खुश रहो, कोशिश करो ना, हंसी आए तो खुश रहने की कोशिश करो। हमने तुम परेशान काहे हो दो का अब हमें लगा मेरे को ही है काय नहीं, ये कोई तुम हो क्या, तो हम तो है और कोई नहीं है दुनिया। तुम्हें कहा बेचारी काबिल ही नहीं है जो का करे, का देगी का करे। भैया आप लोग मदद करो लेके तो चाह रही है, हमें बस खाली रहने को एक कमरे की जगह मिल जाए, हम अपने बच्चा का लेकर रहने लगी है। और खूब तुम रहो, खूब दूसरी के संग में खूब तुम्हें अच्छा लग रहा हो, खूब रहो, चाहे कछु करो जाएगा तुम। भैया आप लोग मदद करो भैया, बस इतनी कहे हम, अब और कुछ कहवे लायक भैया नहीं है, बस इतनी कहे। ठीक है फ्रेंड, तो फिर मिले हम बाद में। और दीदी के चैनल पे जाके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, दीदी के चैनल पे लाइव भी जाते हैं शाम के टाइम पे रोज ही, तो आप लोग सपोर्ट करिए। 20-20 रुपया मदद कर दियो तो का बिगड़ जाएगा।